संविधान कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, संविधान कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। देखो जरा कितने भाग हैं भारत के संविधान में। सिंपल सा एक, हर एक किताब का ही जिक्र कर लीजिए। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भागों की बात आएगी तो हम लिखते हैं 22 भाग हैं। इन 22 भागों में कितने अनुच्छेदों को बांटा गया है? तो बोलते हैं 395 अनुच्छेदों में पूरे 22 भाग अरेंज किए गए हैं। शुरुआत करें संविधान की? नहीं करेंगे पहले भाग से शुरुआत। वर्तमान में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो शुरू कर दीजिए चुनाव आयोग से, क्योंकि लोकतंत्र तो उसी से है। 324 भारत का निर्वाचन आयोग होगा। 26 आम जनता अपने मत के माध्यम से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। शुरू करिए संविधान यहीं से। जहां पर जनता का मत संबंधित है, वो व्यवस्था कहां से है? वो तो निर्वाचन आयोग से ही है ना। वो ताकत कहां है, वोटिंग अधिकार कहां पर है, जिससे पूरा खाका, संविधान से भी बड़ा क्या तो जनता, और जनता कहां पर अपनी इच्छा का समावेशन संवैधानिक व्यवस्था में करती है? वो निर्वाचन के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से, जन के मत के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश करती है। तो संविधान निर्वाचन आयोग से शुरू किया जा सकता है। 22 भाग से शुरू कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 393, 394, 395, यही तो अंतिम अनुच्छेद है और यही भाग 22 में है। भाग 22 में कितने आर्टिकल हैं? 3। आर्टिकल 393 टू 395, द लास्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करें यहां से संविधान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान कहां का? भारत का। 395 अनुच्छेद क्या कहता है? जो पुस्तक है ना, जिसे 2 साल 11 महीने 18 दिन की तपस्या के बाद 1-1 लाख की आबादी से चुनकर आए हुए, निर्वाचित होकर आए हुए संविधान सभा के सदस्यों ने तैयार की है। इस पुस्तक का नाम क्या होगा? अमेरिका के संविधान का नाम बिल ऑफ राइट्स है। जर्मनी के संविधान या उस कोड का नाम वाइमर है। नेपाल के संविधान का भी नाम है। तो ये जो हमने संकलित करके एक पुस्तक बनाई है, 2 साल 11 माह 18 दिन 165 बैठकों में, इस पुस्तक का नाम क्या होगा? तो बताया गया इस पुस्तक का नाम भारत का संविधान होगा। भारत के संविधान की पुस्तक का नाम कहां लिखा है? अनुच्छेद 393 में मेंशन है। ये जो किताब है जिससे देश का संचालन होगा, ये किताब जिसमें लिखा गया है अनुच्छेद 52 की भारत का राष्ट्रपति होगा तो है, संसद होगी तो है, बजट पारित होगा तो 112 में होगा, राष्ट्रपति होगी, संसद होगी, जनता होगी, पूरी व्यवस्था होगी। जो सब कुछ लिखता है, इसका नाम कहां पर है? तो इसका नाम यहां लिखा है। इसका नाम होगा भारत का संविधान। शुरू करिए। हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत तो अनुच्छेद 393 से है। पुस्तक रामचरितमानस, सबसे पहले किताब का पहला पेज या बुक का जो जिल्द पे लिखा हुआ जो शब्द है वही वहां लिखा है, तब लिखा है भारत का संविधान। इसका मुद्रण संभव है, आम व्यक्ति इसको समझ सकता है। 1947 में शिक्षा का स्तर क्या होगा? कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कभी डांकी की स्थिति को, मैं ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छे से, मतलब लगभग भारत में 80% व्यक्ति ग्रामीण ही है। ग्रामीण जनजीवन में एक डाकिया आता था। वो डाकिया बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, बैठाला जाता था।
गांव के लोग उसका इंतजार किया करते थे। क्यों? वही कई बार इकलौता ऐसा व्यक्ति होता था जो पत्र को पढ़ लेता था, तो लोगों के पत्र भी वही पढ़ के सुनाता था। शिक्षा का स्तर 1947 में जरा कंसीडर करिएगा, मैंने अभी 25 साल पहले की ही बात की है, आप 70 साल पहले की बात करिएगा। तो जनता जब तक पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, तो कैसे अपने अधिकारों को समझ पाएगी, संविधान की गर्माहट को समझ पाएगी। इसमें भी उतनी ताकत है, इसके मूल कर्तव्य को पढ़ो तो ना रामराज की कल्पना सत्य हो जाए तो कहिएगा बात कुछ और की है। कैसा चरित्र होना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात लिखी है, महिलाओं का सम्मान करिए, जाके पढ़िए, जाके मूल कर्तव्य में ऐड है। क्या जीवन, क्या महसूस करता है, क्या चलेगा, क्या शिक्षा लेगा, क्या नहीं करना है। छुआछूत नहीं करना लिखा है अनुच्छेद 17 में। महसूस तो करिए इस संविधान को। अर्थात मुद्रण संभव है तो आम जनता तक जब इसकी एक एक प्रति या प्रति की कॉपी नहीं पहुंचेगी, तब तक आम जनमानस कैसे इसको समझ पाएगा। तो मुद्रण संभव है। राष्ट्रपति के आदेश पर संविधान की प्रति देहरादून में हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में होगी, उसका ट्रांसलेट होगा। संविधान की मूल पुस्तक की फोटो कॉपी आप भी अपने सांसद से मांग सकते हैं, 4000 कुछ रुपए दे दीजिएगा जाके, की मूल कॉपी का जिरोक्स। तो आप अपने क्षेत्र के सांसद के पास जाइए, उससे कहिए कि मुझको 4-5 हजार रुपए लगेंगे, वो महाशय जाएंगे संसद भवन में, वहां पर हस्ताक्षर करके संविधान की मूल कॉपी का जिरोक्स आपको मुहैया कराएंगे। आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने आदेश दिया, इसका मुद्रण संभव हुआ और पहली बार देहरादून में इसकी प्रति बनी। 395 संविधान का अनुच्छेद कहता है कि जब से भारत का संविधान लागू होगा, उस दिन के पहले कोई भी कानून, चाहे वो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, भारत का विभाजन अधिनियम 1947 हो, या इसके पहले के भी जो कानून हैं वह स्वतः निरस्त माने जाएंगे। अर्थात भाग 22 से ही समापन है। शायद इसी कारण से अनुच्छेद 396 नहीं है संविधान में, क्योंकि क्लोजिंग एड्रेस है, ये कंक्लूजन दे दिया। क्या आप इसके आगे क्या जोड़ोगे? जब हम अपने आप को समाप्त कर चुके, जब लागू होगा तो समाप्ति, नाम लिख दिया, प्रिंटिंग की बात कर दी, हिंदी भाषा इंग्लिश मुद्रण की बात कर दी, तो 396 जोड़ोगे कैसे? 23वां भाग जोड़ोगे, 23rd पार्ट कैसे ऐड करोगे? ये क्लोजिंग एड्रेस हो गया संविधान का। देखो जरा, क्लोजिंग एड्रेस में भारत के संविधान की पुस्तक का नाम है, या इसी का नामकरण भारत का संविधान है। तो संविधान बहुत सामान्य समझ का विषय है। और जो टर्म हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी, संविधान, डेमोक्रेसी, स्टेट, ऑटोक्रेसी, ये जो सारे टर्म हैं, ये सब आज के प्रशासन के खिलौने हैं। निदा फाजली की एक नज्म है, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम निकल सको तो चलो। तो ये जो टर्म्स हैं, ये प्रशासन के खिलौने महज हैं। ये जो लोकतंत्र है, ये प्रशासन के खिलौने हैं, गणतंत्र प्रशासन के खिलौने हैं। पूरे संविधान के 22 जो भाग हैं, इनके भाव को बस समझ लीजिए। संविधान सबसे सरल विषय है। चले, इसी संवैधानिक व्यवस्था की कड़ी को बड़े सामान्य सरल शब्दों में समझने के लिए हम बने रहें करियर मंत्रा के इस YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।